अगर आने वाले समय में आपकी रसोई में एलपीजी सिलेंडर की जगह एथेनॉल से चलने वाला चूल्हा दिखाई दे तो हैरान मत होइए, क्योंकि केंद्र सरकार एक ऐसी नई नीति पर काम कर रही है जिसके तहत एथेनॉल और घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। आखिर ये योजना क्या है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा और क्या सच में एलपीजी की जरूरत कम हो जाएगी? तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। देश में पहले ही पेट्रोल में E20 यानी 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब सरकार एथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे रसोई तक पहुंचाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नई नीति तैयार कर रहा है। इस नीति का मकसद एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में बढ़ावा देना है। उम्मीद की जा रही है कि इस नीति का मसौदा सितंबर तक तैयार हो सकता है। सरकार का मानना है कि अगर लोग एलपीजी के साथ साथ एथेनॉल का भी इस्तेमाल करेंगे तो देश की एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। इससे विदेशों से गैस आयात करने की जरूरत भी घटेगी और सरकार का आयात बिल कम हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार एथेनॉल से चलने वाले चूल्हे का परीक्षण भी कर रही है, यानी ऐसा विशेष स्टोव तैयार किया जा रहा है जिनमें एथेनॉल का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इतना ही नहीं, सरकार इस नई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो लोगों को एथेनॉल से चलने वाला चूल्हा खरीदने और इस्तेमाल करने में आर्थिक मदद मिल सकती है। अब सवाल है कि एथेनॉल की इतनी बड़ी मात्रा आएगी कहां से? क्यूरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सालाना एथेनॉल उत्पादन क्षमता 20 अरब लीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष में इसमें करीब 4 अरब लीटर की और ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हर साल E20 ब्लेंडिंग के लिए करीब 11 अरब लीटर एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। वहीं शराब, दवा और केमिकल उद्योग मिलकर लगभग 3 से 3.5 अरब लीटर एथेनॉल का उपयोग करते हैं। इसके बाद भी करीब 7 अरब लीटर उत्पादन क्षमता बच जाती है। सरकार इसी अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल खाना पकाने जैसे नए क्षेत्रों में करना चाहती है। इसके अलावा भारत भविष्य में नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी एथेनॉल निर्यात करने की संभावना तलाश कर रहा है। इन देशों में भी एथेनॉल मिश्रण बढ़ने की योजना है, लेकिन वे पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि तेल विपणन कंपनियां यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी इस योजना पर काम कर रही हैं। ये कंपनियां एथेनॉल से चलने वाले चूल्हों की तकनीक पर रिसर्च कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर नई कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर सकती है। हालांकि अभी ये योजना शुरुआती चरण में है, सरकार की ओर से अंतिम नीति जारी नहीं हुई है, इसलिए कहना जल्दबाजी होगा कि एलपीजी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में लोगों के पास खाने पकाने के लिए एक नया और स्वच्छ विकल्प मौजूद हो सकता है। अगर सरकार की ये योजना सफल होती है तो भारत स्वच्छ ऊर्जा के देश में एक और बड़ा कदम बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि नई नीति कब लागू होती है और आम लोगों पर एथेनॉल से चलने वाले चूल्हे कब तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।